आज हम अपने लेक्चर नंबर 4 के अंदर एग्जांपल्स ऑफ रिंग की एग्जांपल सॉल्व करेंगे। अब फर्स्ट इसकी एग्जांपल है जो कि है दी सेट्स जी ऑफ इंटीजर्स अंडर ऑर्डिनरी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज़ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी 1 के साथ। दी यूनिट्स ऑफ जी आर 1 एंड -1। जो यूनिट्स हैं जी के वो 1 और -1 है। हमने जब भी हम एग्जांपल रिंग की सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इसके अंदर हमने कम्यूटेटिव रिंग फाइंड करना होता है। ठीक है, अब उन्होंने क्या है, हमारे पास जो जी है वो सेट ऑफ इंटीजर्स उन्होंने हमें दिए हुए हैं। अब वो कहते हैं इसके आपने कम्यूटेटिव रिंग इसका फाइंड करना है। तो हमारा लेक्चर नंबर 4 है। सेट ऑफ जी क्या होते हैं, मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स कौन से होते हैं, 0 प्लस -1 प्लस -2 सो ऑन। इसके अंदर मेन स्टेप यही होता है कि हमें हमारे जो क्वेश्चन गिवन हो हमें वो पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या कह रहे हैं और क्या चीज़ हमसे फाइंड के लिए मांग रहे हैं। अब उन्होंने कहा है ये इंटीजर है, उन्होंने कहा है इस पर आप कम्यूटेटिव रिंग फाइंड करें। जब भी हमने कम्यूटेटिव रिंग फाइंड करना होता है तो सबसे पहले हम जो होता है ना इंटीजर, ये जो एलिमेंट्स हैं सबसे पहले हमने इनको रिंग प्रूव करना है। रिंग के बाद फिर हमने वो कम्यूटेटिव रिंग की जो प्रॉपर्टीज़ है कौन सी है, ए डॉट बी बराबर है बी डॉट ए, ये प्रूव करनी है। अगर ये प्रूव्ड होगी तो हमारी गिवन स्टेटमेंट जो है वो कम्यूटेटिव रिंग है। सबसे पहले हम रिंग, अभी क्योंकि हमारा रिंग एलिमेंट जो कि जी है तो हम ये कहेंगे जो जी है उसको अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हम रिंग प्रूव करवाएंगे। ठीक है, हमने सबसे पहले इंटीजर्स को अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन रिंग प्रूव करवाना है, फिर उसकी ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये हमने होल्ड करवानी है। अब जब भी हम रिंग प्रूव करवाएंगे इसके अंदर टोटली 3 स्टेप हैं। स्टेप वन मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको सारे जो स्टेप्स की है आपके कॉन्सेप्ट सही से अच्छे से क्लियर हो। स्टेप 1 के अंदर हम क्या करना होता है, हमने जी को अंडर एडिशन जो है अबेलियन ग्रुप प्रूव करवाना होता है। अबेलियन ग्रुप जब भी हमने अबेलियन ग्रुप प्रूव करवाना हो तो इसके लिए 5 इसकी प्रॉपर्टी हैं वो वेरीफाई करवानी होती हैं। पहली फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। सबसे पहले हमने क्लोजर प्रॉपर्टी जो होती है वो होल्ड करवानी होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, हम लेट करते हैं दो एलिमेंट्स x और y बिलोंग कर रहे हैं z के साथ। z क्या है, सेट्स ऑफ इंटीजर्स हैं। सच दैट, या हम यहाँ ये भी कह लेते हैं लेट एक्स वाई बिलोंग कर रहे हैं जी के साथ, बी एन आर्बिटरी एलिमेंट्स। आर्बिटरी एलिमेंट्स मतलब कोई भी हमने ना जी के एलिमेंट्स ले लिए हैं। हम अब एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स हम जी का एलिमेंट्स हम ले लेते हैं, x1 ले लेते हैं, y चलो -2 ले लेते हैं। -2 क्यों लिया है, क्योंकि हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर थे, अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन थे। इंटीजर्स के अंदर प्लस वाले भी एलिमेंट्स आते हैं, y वाले जो है माइनस वाले भी आते हैं। अब इन दोनों नंबर्स को अगर हम ऐड करें 1 -2 आ जाएगा, 1 -2 -1 आ जाएगा। क्या -1 जी के अंदर मौजूद है? यस, बिल्कुल मौजूद है। तो ये जो है -1 है ये बिलोंग कर रहा है जी को, तो हमारी जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो होल्ड कर गई है। अब हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की तरफ बढ़ते हैं, वो होती एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हाँ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर हमने लेट करना होता है। एसोसिएटिव में हम 3 एलिमेंट्स ले लेते हैं, लेट एक्स वाई जी। ठीक है, ये बिलोंग कर रहा है जी क्यों है, कौन से हैं, सेट्स ऑफ इंटीजर्स हैं। बी एन आर्बिटरी एलिमेंट, आर्बिटरी मतलब कोई भी एलिमेंट्स हैं ये जी के। ठीक है, देन फिर हम यहाँ से इन एग्जांपल, हम एक एग्जांपल में देखते हैं एक्स हम चलें, जैसे कि हमने पहले x1 लिया हुआ था, y -2 लिया हुआ था, तो z चलें हम 3 ले लेते हैं। अब कम्यूटेटिव जो एसोसिएटिव की जो प्रॉपर्टी है वो क्या होती है कि x + y, ये उसका फार्मूला है मेन। इसके अंदर हमारे पास 2 मेथड होते हैं इसको सॉल्व करने के। फर्स्ट मेथड ये होता है, हमने ना फर्स्ट एलिमेंट्स में वैल्यूज़ पुट करके हमने लेफ़्ट हैंड साइड में से वैल्यूज़ पुट करके हमने राइट हैंड साइड के इक्वल करनी होती हैं। ठीक है, तो हम
तो सेकंड मेथड ये होता है, क्योंकि अब इंटीजर्स हैं, हम कभी भी मतलब इस फॉर्म में इसको नहीं ले आ सकते, तो हमने क्या करना है, लेफ़्ट और राइट दोनों में वैल्यूज़ ऐड कर देनी है और लेफ़्ट हैंड साइड को इक्वल कर देना होता है राइट हैंड साइड के। तो ये आ जाएगा 1 - 2 + 3, ये क्या आ जाएगा 1 - 2 + 3। तो हमारी जो गिवन स्टेटमेंट है तो ये आ जाएगी, क्योंकि जब हमने सिंपल हमने ऐड और माइनस किया तो -1 और +3 2 और ये भी 2 आ गया। अब ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर गई है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कब होल्ड करती है, जब लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल आ जाए राइट हैंड साइड के। अब इसकी हम थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, जो क्या है इडेंटिटी। हमने जो इडेंटिटी एलिमेंट्स हैं उनको भी होल्ड करवाना होता है रिंग के अंदर। हम यहाँ से लेट कर लेते हैं एक्स, जो कि बिलोंग कर रहा है जी के साथ, ठीक है। बी एन आर्बिटेरी एलिमेंट्स, आर्बिटेरी अगेन मैं आपको बता देता हूँ कि आर्बिटेरी एलिमेंट्स मतलब जी के कोई भी एलिमेंट्स, रेंडमली हम कोई भी एलिमेंट्स लें उसे कहते हैं आर्बिटेरी एलिमेंट्स। देन हम आइडेंटिटी के जो फार्मूला आइडेंटिटी का क्या होता है कि किसी भी सपोज़ किसी भी एलिमेंट्स के अंदर अगर हम हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, ज़ीरो है, ज़ीरो को ऐड करवाएं राइट साइड से या लेफ़्ट साइड से, जवाब वही एलिमेंट्स आना चाहिए। तो अगर यही जवाब वही एलिमेंट्स आ रहा है, इसका मतलब हमारी आइडेंटिटी होल्ड कर गई है। लेकिन हमें पता होना चाहिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन सी है और एडिटिव आइडेंटिटी कौन सी है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है और एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, वो 0 होती है, ठीक है। अब हम इन एग्जांपल में देख लेते हैं कि हमने एक्स क्या लिया था। मेन ज़रूरी यही है कि आपने जो प्रीवियस से आप 1 लेते एक्स की वैल्यू लेते आ रहे हैं, अगेन आप वही सारी के लिए लें, ठीक है। 1 आप कोई भी एलिमेंट्स कोई भी और ले सकते हैं। 1 + 0, 0 + 1, ये 1 आ गया, इसका मतलब हमारी आइडेंटिटी भी होल्ड कर गई है। अब इसकी प्रॉपर्टी नंबर 4 है, जो कि है इन्वर्स, ठीक है। इन्वर्स को भी ना होल्ड करवाना होता है, इन्वर्स प्रॉपर्टी भी होल्ड करवानी है। हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं एक्स बिलोंग कर रहा है जी के साथ, ठीक है। ये इसको बोलते हैं देयर एग्जिस्ट, तो एक्स इन्वर्स भी बिलोंग कर जाएगा, बिलोंग करना चाहिए जी के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास बी एन आर्बिटेरी एलिमेंट्स हैं। देन इन्वर्स के अंदर क्या होता है, अगर हम एक्स का इन्वर्स लें, इसको राइट साइड से ऐड करवाएं या लेफ़्ट साइड से ऐड करवाएं, आंसर हमारा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, आइडेंटिटी आनी चाहिए, ठीक है। तो हमने ये चीज़ करनी होती है। इन एग्जांपल के अंदर देखते हैं कि एक्स हमारा 1 है, ठीक है। तो एक्स का इन्वर्स क्या आ जाएगा, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर नंबर 1 2 सब में बताता आ रहा हूँ कि जो एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है, इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है। अगर हम किसी भी एडिटिव इन्वर्स लें, ठीक है, 1 का वो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या आ जाएगा, ए का, सपोज़ करें हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ए का लेते हैं, वो 1/a आ जाएगा, और 1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वो भी 1 ही आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपल वैल्यूज़ पुट कर देनी है हमने, -1 + 1, आंसर हमारा 0 ही आ जाता है, दोनों का आंसर 0 ही आ रहा है, इसका मतलब है इन्वर्स भी हमारा होल्ड कर गया। अब फिफ्थ अबेलियन ग्रुप की 5वीं प्रॉपर्टी है, जो कि है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर हम कोई भी 2 एलिमेंट्स लेते हैं एक्स वाई, जो कि बिलोंग कर रहे हैं जी के साथ, ठीक है। बी एन आर्बिटेरी एलिमेंट्स, ये कोई भी आर्बिटेरी एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इन एग्जांपल के अंदर हम एक्स 1 ले लिया है और वाई को हमने क्या लिया था, प्रीवियस में हमने क्या लिया था, वाई को हमने लिया हुआ है, एक्स को 1 और वाई को -2 लिया हुआ है। आप कोई और भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप वही लें, लेकिन ना बेहतर यही है कि हम दोबारा वही लें। कम्यूटेटिव जो है ना प्रॉपर्टी के, हमें मेन जो उसका फार्मूला आना चाहिए कम्यूटेटिव का, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये फार्मूला होता है, ठीक है। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का फार्मूला विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन वो ये होता है,
ये हमें आना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल हमने क्या, हमारे पास ये चीज़ है, हम लेफ़्ट हैंड साइड को इक्वल कर सकते हैं राइट हैंड साइड के, क्योंकि हम अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन फाइंड कर रहे हैं, तो ये वाला हमारा फार्मूला यूज़ हो जाएगा। या हम लेफ़्ट हैंड साइड को इक्वल कर लेते हैं राइट हैंड साइड के, या हमने लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड बनानी है। तो हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, हमारे पास जब भी इंटीजर्स आ जाएं हमने मस्ट लेफ़्ट हैंड साइड को इक्वल करना होता है राइट हैंड साइड के, ठीक है। तो 1 प्लस -2, ठीक है, और -2 + 1 ये किसके इक्वल है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 - 2 -1 और ये -1, ये दोनों इक्वल हो गए हैं। तो इसका मतलब हमारी जो प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो भी होल्ड कर गई है। तो हिंस आर अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप, तो हम कह देंगे कि आर अंडर एडिशन क्या है, अबेलियन ग्रुप है। स्टेप 2, अभी हमने स्टेप 2 के अंदर हमने जो है ना जी को अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये जो डॉट है ये अंडर मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कुलैयर प्रॉपर्टी को भी होल्ड करवाना होता है। स्टेप 2 के अंदर हम क्या करते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कुलैयर प्रॉपर्टी को होल्ड करवाते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसको कुलैयर प्रॉपर्टी के लिए ना होल्ड करवा लेते हैं। कुलैयर प्रॉपर्टी के लिए क्या होता है, हमने 2 एलिमेंट सेलेक्ट करने होते हैं, ठीक है। देन फिर हम एग्जाम्पल के अंदर 2 एलिमेंट्स ले लेते हैं, सपोज़ x1 है, y -2 है। अब हमने अंडर मल्टीप्लिकेशन के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, ये इसका फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। तो ये तो सॉरी था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का था विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, लेकिन हमने यहाँ क्या फार्मूला यूज़ करना है कुलैयर के लिए। कुलैयर के लिए क्या होता है, हम 2 नंबर्स को ऐड करें या मल्टीप्लाई करें, अगेन वही नंबर, मतलब उसी जो है ना सेट्स का नंबर आ जाए, तो इसका मतलब होता है कुलैयर प्रॉपर्टी हमारी होल्ड कर रही है। अब विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, हमने 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेना। अगर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन था पीछे, तो हमने 2 नंबर्स को ऐड करना है, ठीक है। अगर जो हमारा आंसर है वो अगेन उसी सेट का मेंबर आ जाए, तो इसका मतलब होता है कुलैयर प्रॉपर्टी हमारी होल्ड कर गई है। अब विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, x.y किसके बराबर हो जाएगा, ये -2 आ जाएगा। -2 बिलोंग कर रहा है जी के साथ कर रहा है, तो इसका मतलब है हमारी जो कुलैयर प्रॉपर्टी है वो होल्ड कर गई है। नेक्स्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, हम 3 एलिमेंट्स ले लेते हैं, x y z, ये बिलोंग कर रहे हैं जी के साथ। जी क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स हैं। हम इन एग्जांपल में ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का फार्मूला ले लेते हैं, जो कि होता है विद रिस्पेक्ट टू, अब मल्टीप्लिकेशन लेना है सिंपल, जहाँ पर एडिशन था वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन आएगा। ये चीज़ आ जाएगी। अब हम इन एग्जांपल में देखते हैं कि x हम 1 ले लेते हैं, y -2 ले लेते हैं, z हमारा 3 है। अब हमने वो हमारा जो जनरल एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का फार्मूला है उसके अंदर वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं, ठीक है। 1 क्रॉस -2 -2, 1 -2 क्रॉस 3 -6 आ जाएगा, -2 क्रॉस 3 -6, और ये -6 आ जाएगा। हमारी लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल होगी राइट हैंड साइड के, तो इसका मतलब है हमारी जो कुलैयर प्रॉपर्टी है वो होल्ड कर गई है। तो हम यहाँ से कह देंगे जी अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड है और एसोसिएटिव है। ये हमारा स्टेप 2 प्रूव हो गया। अब हम स्टेप नंबर 3 के अंदर क्या करते हैं, हम लेफ़्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होल्ड हमने करवाना होता है। तो यहाँ से हम स्टेप 3 हम रिंग प्रूव करवा रहे हैं, ठीक है। रिंग के लिए रिंग का स्टेप नंबर 3 क्या होता है कि हमने लेफ़्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होल्ड करवानी होती है। लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होती है, AB + AC, और राइट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, 2 नंबर्स ऐड हो रहे हैं, तीसरा नंबर राइट साइड से एक्ट हो रहा है, तो इसे राइट डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं।
ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन है क्योंकि दो नंबर्स ऐड हो रहे हैं, तीसरा नंबर लेफ़्ट के साथ लेफ़्ट से एक्ट हो रहा है, और यहाँ पर दो नंबर्स ऐड हो रहे हैं और तीसरा नंबर जो है राइट से एक्ट हो रहा है, तो इसे कहते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूशन। लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारे पास लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन है और ये हमारे पास क्या है, राइट डिस्ट्रीब्यूशन है। इसकी हमें पहचान का भी पता होना चाहिए। अब हमने इनको भी प्रूव करना है, इनके लिए भी हम 3 एलिमेंट्स ले लेंगे, उनके ज़रिए ये चीज़ें हमने प्रूव करवानी है। तो यहाँ से हम लेट कर लेते हैं A B C बिलोंग कर रहा है Z के साथ। ये क्या है, B N आर्बिटरी एलिमेंट्स हैं। ये हमारे पास आर्बिटरी एलिमेंट्स हैं। देन इन एग्जांपल के अंदर हम यहाँ से, ये मैंने अभी A B C लिया है, आप एक्स वाई भी ले सकते हैं, ये वेरिएबल्स हैं, कोई भी एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर बेशक हम चलें एक्स वाई जी ले लेते हैं क्योंकि पहले हमने एक्स वाई जी लिया हुआ है। तो एक्स हमारा 1 है, वाई -2 है, जी हमारा 3 है। ये पहले से हम चीज़ें हमने ली हुई हैं, ठीक है। लेकिन आप दोबारा से कोई और भी ले सकते हैं, लेकिन बेस्ट यही है जो चीज़ एक चीज़ सीक्वेंस से चल रही है वही हम एक्स और वाई जी की वैल्यूज़ लें, ठीक है। तो हमारी लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे पहले हम लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन को प्रूव करवाते हैं। वो क्या थी, दो नंबर से ऐड हो रहे हों, तीसरा नंबर राइट से एक्ट करवाते हैं, एक्स वाई प्लस एक्स जी। ये क्या है, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन है। अब हम सिंपल इसके अंदर वैल्यूज़ प्रूव करनी है। हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं इसको प्रूव करवाने के। फर्स्ट हमने ये लेफ़्ट हैंड साइड से राइट साइड जो है वो बनानी होती है, और दूसरा मेथड ये होता है कि हम क्या करते हैं, सिंपल लेफ़्ट साइड में वैल्यूज़ पुट करके राइट साइड में वैल्यूज़ पुट करके हमने लेफ़्ट साइड को इक्वल करवा देना होता है राइट हैंड साइड्स के। तो इससे भी हमारी लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन होल्ड कर जाती है। अब हमारे पास सिंपल हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे, 1 -2 + 3, यहाँ से x है 1, y -2 है, प्लस x 1 है और y 3 है, ठीक है। तो -2 + 3 ये क्या आ जाएगा, ये 1 है, और ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, 1 क्रॉस -2 + 3, 1 = 1, ठीक है। ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन हमारी प्रूव्ड होगी। अब हमने राइट डिस्ट्रीब्यूशन को प्रूव करवाना है। अब राइट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, दो नंबर्स ऐड हो रहे हो, तीसरा नंबर राइट से एक्ट कर रहा हो, तो इसे बोलते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सॉरी, ये वाई एक्स है। अब हम सिंपल इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। वाई हमारा -2 है, जी 3 है और एक्स 1 है। इसी तरह वाई किसके इक्वल है, -2 के, एक्स 1 है, प्लस जी किसके इक्वल है, 3 के, एक्स हमारा क्या है, 1 के इक्वल है। अब -2 + 1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 क्रॉस 1 ये 1 ही आ जाएगा, -2 आ जाएगा, प्लस 3 आ जाएगा, 1 = ये किसके इक्वल आ गया, -2 + 3 1 आ गया। ये हमारा राइट डिस्ट्रीब्यूशन भी होल्ड कर गया। हमारा स्टेप 3 भी हमारा प्रूव हो गया। अगर हमारा स्टेप 1 2 3 हमारा प्रूव्ड हो गया, मतलब तमाम प्रॉपर्टीज़ की होल्ड कर गई हैं, हम यहाँ से कह देंगे जी जो है अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप है। अगर जी अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप है तो हमारे पास, हमने इसके अंदर फाइंड क्या करना था, हमने इसके अंदर जनरली तौर पे हमने कम्यूटेटिव रिंग को सॉल्व करना था, ठीक है। सॉरी, जी अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन क्या प्रूव होकर करवाया है कि हमने वो रिंग है। अगर कम्यूटेटिव रिंग की क्या डेफिनेशन थी कि लेट आर बी अ रिंग होना चाहिए, जो कि हमने रिंग प्रूव करवा दिया, और इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव होनी चाहिए, ठीक है। अब हमने क्या करनी है, हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब नेक्स्ट हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने वेरीफाई करनी है। हमने क्यों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है, क्योंकि हमें कम्यूटेटिव रिंग चाहिए था, इसलिए उसके अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। सबसे पहले जो हमारी गिवन स्टेटमेंट है वो रिंग होनी चाहिए, और उसके अंदर जो मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव होनी चाहिए। मतलब हमने कम्यूटेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू किसके, मल्टीप्लिकेशन। चलें, लेट एक्स वाई बिलोंग कर रहा है जी के साथ। ये बी एन आर्बिटरी एलिमेंट्स, आर्बिटरी मतलब कोई भी एलिमेंट्स हैं जी के,
कोई स्पेसिफिक एलिमेंट्स नहीं है, कोई भी हम ले सकते हैं, आर्बिट्रेरी चीज़ को मेंशन करता है। हम x ले लेते हैं, सपोज़ 1 लिया था, y -2 लिया था, ठीक है। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, वो ये होती है। तो बेसिकली अगर हमारे पास वैसे वैल्यूज़ आ जाएं तो हम, हाँ, कोई समीशन के अंदर वैल्यूज़ आ जाएं तो हमने लेफ़्ट हैंड साइड से हमने राइट हैंड साइड बनानी होती है। लेकिन जब भी इंटीजर्स वैल्यूज़ आ जाएं तो हमने लेफ़्ट हैंड साइड को इक्वल करवाना होता है राइट हैंड साइड के। अब लेफ़्ट हैंड साइड सिंपल वैल्यूज़ पुट कर देनी है हमने। -2 बराबर हो गया -2 के, तो यहाँ से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर गई है, तो हम यहाँ से कह देंगे हिंस, क्या कह देंगे, जी इज़ कम्यूटेटिव रिंग है। ये चीज़ हमारी प्रूव्ड हो गई है, ठीक है। आगे जो उन्होंने 1 और -1 किया, आप सब उसको इग्नोर करें। हमने यहाँ सिंपल इसके अंदर कम्यूटेटिव रिंग प्रूव करवाना होता है। कम्यूटेटिव रिंग को प्रूव करवाने के लिए सबसे पहले हमारी गिवन स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए, रिंग होनी चाहिए। फिर उसके अंदर जो मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव होनी चाहिए, ठीक है। तो वो फिर जो हमारा जो अगर ये सारी स्टेटमेंट्स होल्ड करती हैं, इसका मतलब है हमारा जो गिवन क्वेश्चन है वो क्या है, वो हमारा है कम्यूटेटिव रिंग है, ठीक है। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, तो इंशाल्लाह हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे।